अगर कामयाब बनाना है तो मंजिल पर नजर रखो, कोवों के टोकने से चील रुका नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं ना बच्चों, और प्यार बढ़ जाता है और आपका प्यार अपने YouTube चैनल पे बहुत मिल रहा है, इसी तरह मिलता रहे। आज मैं इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? 1857 की क्रांति पढ़ने वाला हूं, क्योंकि 1857 की क्रांति से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ आए तो बच्चों शेयर जरूर कर देना। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर। आज बच्चों हम पहले क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके से शुरुआत क्या करेंगे? 1857 की क्रांति से। हो सकता है कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, सारा आज ही हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सब कुछ आज ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अभी आपके साथ चर्चा की। तो हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, क्योंकि 1858 में तो हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई। कब हुई थी बच्चों? 10 मई। 10 मई 1857 को किसकी शुरुआत होती है? 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। तो क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अंबाला से। तो राइट आंसर क्या होगा? अंबाला से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर पूछा जाए अंबाला कैंट कब बना था? अंबाला कैंट, क्योंकि बच्चों ने कमेंट्स करके बताया था, तो अंबाला कैंट की बात कर लेता हूं बच्चों। अंबाला कैंट बना था 1843 में बना था। क्लियर है? बच्चों के राइट आंसर आए, बहुत बढ़िया लगा। आज भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, लेकिन आज मैं 1857 की क्रांति पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद पूछा जाएगा 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को किसने दी थी? तो राइट आंसर कर देना, श्याम सिंह ने दी थी। किसने दी थी? श्याम सिंह ने। श्याम सिंह ने 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दी थी। किसने दी थी? श्याम सिंह ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? क्या कारण थे? तो चर्बी वाले कारतूस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन से कारतूस? तो चर्बी वाले कारतूस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोबारा भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना बच्चों। तो कारतूस। क्लियर है? ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या रहे, तो चर्बी वाले कारतूस आपका राइट आंसर कर देना। अगर पूछा जाए अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? 1843 आपका राइट आंसर कर देना। अगर पूछा जाए हरियाणा का जिला अंबाला कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को बना था। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय हम कहेंगे अंबाला का गठन भी हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो 10 मई 1857 को अंबाला जिले से 1857 की क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे, तो उस समय राइट आंसर क्या करोगे? कमल। हो सकता है पूछा जाए कमल भी था, चपाती हम कह सकते हैं, उस समय प्रतीक चिन्ह था। या हम कह सकते हैं रोटी। ये क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। किसके? 1857 की क्रांति के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए 1857 क्रांति का पहला शहीद नेता कौन था? पहला शहीद नेता कौन था? तो मंगल पांडे आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मंगल पांडे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? समझ आ रहा है तो वीडियो को हरियाणा के कोने कोने में पहुंचाने का काम आप करोगे।
अगर एक स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करता है, फिर आगे वाले 5 को करते हैं, तो बहुत बड़ा अपना परिवार बन सकता है आपके अपने YouTube चैनल का, जीके बाय गुरप्रीत सर का। क्लियर है? अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का पहला शहीद नेता कौन था? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल, चपाती, रोटी हम कह सकते हैं। 1857 क्रांति के जो तत्कालीन कारण क्या रहे? तो चर्बी वाले कारतूस रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब हम आगे पढ़ेंगे, कहां से किसका नेतृत्व किया था, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अभी चिंता मत करना, चिंता मत करो, अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो पूछ लिए, मजा नहीं आया। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। कुछ मैं आपको बता दूंगा बच्चों, कुछ के आपने कमेंट्स कर देने हैं, फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झज्जर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया 1857 की क्रांति का? तो उस समय राइट आंसर क्या करोगे? अब्दुर्रहमान खान ने किया था। किसने किया था? अब लंबा सा नाम है भाई, लंबा सा नाम है, याद कर सकते हो इसको आप। अब्दुर खान ने कहां का नेतृत्व किया था? तो हम कहेंगे झज्जर। रहमान खान थे, इन्होंने क्या किया था? झज्जर का नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटौदी किसका नेतृत्व? पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अकबर अली के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर अली के द्वारा यहां का नेतृत्व किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, आपने कमेंट्स करके बताना है। पटौदी हरियाणा के किस जिले में आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पटौदी हरियाणा के किस जिले में आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर बताना है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, पानीपत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसका नेतृत्व? पानीपत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो इमाम अली कलंदर कर देना। कलंदर का मकबरा भी कहां पर? पानीपत में। लेकिन यहां पर क्या करोगे? इमाम अली कलंदर। आज मैं आपकी 1857 की क्रांति हरियाणा से रिलेटेड क्लियर करने वाला हूं। इमाम अली कलंदर किसका नेतृत्व किया था? पानीपत से नेतृत्व किया था। किसने? इमाम अली कलंदर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए रोहतक जिले से, अब आप कमेंट्स करके बताओगे रोहतक जिले से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मैं लिखने के लिए मजबूर हूं, आपका कमेंट्स आना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए पटौदी कहां पर आती है, किस जिले में आती है, और रोहतक जिले से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का। फिर और भी मजा आएगा पढ़ने वाला बच्चों। उसके बाद 1857 की क्रांति की बात और कर लेते हैं, और करते हैं और पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। अभी मजा नहीं आया, और पढ़ लेते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम और पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ कर दिया गया, तो हम कहेंगे बलरामगढ़। क्या कहेंगे? बलरामगढ़। बलरामगढ़ का शेर, बलरामगढ़ का शेर किसे कहेंगे? तो उस समय राइट आंसर क्या करोगे आप? राजा नाहर सिंह। क्या करोगे? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह का स्टेडियम भी है, राजा नाहर सिंह का किला भी है। कहां पर? हरियाणा के जिला फरीदाबाद में। लेकिन नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी राइट आंसर कर देना, आपका राइट आंसर रहेगा। तो हम कहेंगे बलरामगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी दी गई। कहां पर? चांदनी चौक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चांदनी चौक में किसको फांसी दी गई थी? तो हम कहेंगे राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी की गई थी। तो और बलरामगढ़ से नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए झज्जर में आता है कौन सा? बहादुरगढ़। कौन सा आता है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार। मैं बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुबह पढ़ाता हूं, इवनिंग में जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को। बहादुरगढ़ कहाँ पाता है? हरियाणा के जिला झज्जर में। बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मुझे कमेंट्स करके बताना। कुछ स्टूडेंट्स है वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, फिर वो अधूरे ही रहेंगे बच्चों, क्योंकि अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे आपको यही कंफर्म नहीं है हमारे एग्जाम में क्या आएगा, इस वीडियो में क्या है, क्या बताया गया, फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे सही करोगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस बात का। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो कंप्लीट देखते हैं, आंसर देते हैं, मजा भी आता है भी, उनसे पढ़ाने का मजा भी आता है और पढ़ने का मजा भी आता है, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो मजा आएगा, उनको बार बार आंसर देंगे तो भी मजा आएगा। उसके बाद 1857 की क्रांति हम और पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति से आपके हरियाणा के हिसार जिला फिरोज शाह तुगलक की नगरी से नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ के मैं आपको बता देता हूं, कुछ के आपसे पूछने हैं बच्चों। तो मोहम्मद आजम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? मोहम्मद आजम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों ये वीडियो ट्रेनिंग में ला दो, मजा आ जाएगा, हरियाणा में वायरल होनी चाहिए ये वीडियो। 1857 की क्रांति हमने पढ़ी, बिल्कुल आसानी थी। हिसार से नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। और एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था रोहतक से, तो आपने बताना है। अगर पूछा जाए हिसार में आता है हांसी, हिसार में क्या आता है भाई? हांसी आता है। तो हांसी हरियाणा का पुलिस जिला भी है। हांसी से नेतृत्व किसने किया था? हांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो लाला हुक्मचंद आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? लाला हुक्मचंद, लाला हुक्मचंद आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बच्चों आप कमेंट्स करके बताया करो आपको किस चीज की समझ नहीं आती। अगर समझ आती है तो अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाओगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना जरूर, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द लाइव क्लास लेके आए। मैं तो मजबूर हो रहा हूं बच्चों लाइव क्लास लेने के लिए। देखिए उसके बाद रानिया से भी एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। रानिया हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? ग्राम सचिव में पूछा गया। लेकिन रानिया से नेतृत्व 1857 की क्रांति का किसके द्वारा किया गया था? तो नूर मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नूर मोहम्मद खां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद खां के द्वारा यहां का नेतृत्व किया गया था। कहां का? रानिया का। रानिया आता है हरियाणा के सिरसा जिले में आता है बच्चों। क्लियर है यहां तक? उसके बाद 1857 की क्रांति को हम और पढ़ते हैं, मजा नहीं आया, नए नए पेन लेकर पढ़ते हैं भाई। ये दिख रहा होगा आपको, शायद मुझे लग रहा है दिख रहा है साहब, कम दिखाई देता है, इसको हम नहीं लेंगे, कम दिखाई देगा उसको हम नहीं लेंगे। 1857 की क्रांति थी तो हम रेड पेन नहीं लेते, रेड पेन आपको दिखेगा। तो रेड पेन से आपको लिख दिया। तो मेवात जिले से नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवात जिले से नेतृत्व किसने किया था? तो सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। किसने किया था? तो सदरुद्दीन मेवाती ने कहां का नेतृत्व किया था? तो मेवात के नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। लेकिन एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेवाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? रेवाड़ी से। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो राव तुलाराम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राव तुलाराम बिल्कुल राइट आंसर होगा। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ था, रामपुर गांव में हुआ था। राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर याद कर लेना, 1825 याद कर लेना। 9 दिसंबर 1825 को रामपुर गांव में राव तुलाराम का जन्म होता है। 23 सितंबर 1863 को इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु भी लिख लेना। 23 सितंबर 1863 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है भाई? 23 सितंबर को वीर शहीद दिवस भी मनाया जाता है। हरियाणा में वीर शहीद दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया।
23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर शहीद दिवस मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से राव तुलाराम ने की थी, लेकिन यहाँ की क्रांति के होने के बाद अंत में पूछा जाता है, अंत में राव तुलाराम कहां पर भाग गए थे? ये भाग गए थे भी कहां पर? अफगानिस्तान में भाग गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, अफगानिस्तान में भाग गए थे। इधर बोल्ड छोटा है इसलिए यहां पर लिख लेता हूं कि लिख लेना बच्चों, अफगानिस्तान, ठीक है। कहां पर भाग गए थे? अफगानिस्तान में भाग गए थे। कौन? राव तुलाराम। कब भागे थे? 1857 की क्रांति के बाद भागे थे। इन्होंने रेवाड़ी जिले से नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। अंत में कहां पर भागे थे? अफगानिस्तान में भागे थे। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति तो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, लेकिन इसका अंतिम अंत कब हुआ था? तो 16 नवंबर। कब इसका अंत हुआ था? तो 16 नवंबर 1857 को इसका 1857 की क्रांति का क्या हुआ था? अंत हुआ था। लेकिन कई बार एग्जामिनर घुमा देता है, अंत कहां पर हुआ था? तो नसीबपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था इसका अंत? नसीबपुर में इसका अंत हुआ था। नसीबपुर, बिल्कुल नसीबपुर में इसका क्या अंत हुआ था। लेकिन नसीबपुर का अंत, नसीबपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर कर देना गोपाल सिंह। आपका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल सिंह के द्वारा नसीबपुर का क्या नेतृत्व किया गया था। लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता नसीबपुर आता कहां पर है, किस स्थान पर आता है। बच्चों राइट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट्स करके बता देना। अगर 1857 की क्रांति क्लियर है तो बच्चों इसका भी आप राइट आंसर कर सकते हो, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत मजा आता है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं, फिर आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा? 1857 की क्रांति की हमने शुरुआत की। शुरुआत कहां से होती है? तो अंबाला जिले से होती है। कब होती है? 10 मई 1857 को होती है। हरियाणा का अंबाला जिला कब बना? जिस समय हरियाणा का गठन हुआ। अंबाला कैंट कब बना? तो 1843 में अंबाला कैंट बना था। लेकिन इस 1857 की जो अंग्रेजों को बताया गया था, किसके द्वारा सूचना दी थी 1857 की क्रांति की? तो श्याम सिंह ने सूचना दी थी बच्चों। इसका तत्कालीन कारण क्या रहे? तो चर्बी वाले कारतूस रहे। अगर पूछा जाए प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल, चपाती, रोटी, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला नेता कौन था? तो मंगल पांडे था। कौन था भाई? मंगल पांडे। उसके बाद में हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। 1857 की क्रांति झज्जर से नेतृत्व किसने किया? तो अब्दुल रहमान खान ने किया था। अब्दुल, जहां पर लिख देता हूं बच्चों दोबारा, कई बार लिखने में गलती हो जाए तो गलत मत, रहमान खान ने किया था। क्लियर है ये चीज? झज्जर से नेतृत्व किया। पटौदी से नेतृत्व किसने किया? अकबर अली के द्वारा किया गया था। पटौदी कहां पर आता है? आपने कमेंट्स करके बताना है। और पानीपत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, पानीपत से नेतृत्व किसने किया? इमाम अली कलंदर ने किया था। और रोहतक से नेतृत्व किसने किया? आपने कमेंट्स करके बताना है बच्चों। जब तक आपके सामने लाइव वीडियो नहीं लेके आता तब तक तो कमेंट से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इसी तरह आपका प्यार बढ़ेगा, आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूंगा। देखिए बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ को वर्तमान में बलरामगढ़ कहेंगे, किस जिले में आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा फरीदाबाद जिले में आता है। यहाँ का नेतृत्व किसने? राजा नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। और चांदनी चौक में फांसी किसको दी थी? राजा नाहर सिंह को दी थी। अगर पूछा जाए बहादुरगढ़ कहां पर आता है? तो झज्जर जिले में आता है। बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आपने कमेंट्स करके बताना है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं मेरे भाई। हिसार से नेतृत्व किसके द्वारा? मोहम्मद आजम के द्वारा हिसार से नेतृत्व किया गया।
हांसी, हांसी कहां पर आता है? हिसार जिले में आता है। हांसी से नेतृत्व लाला हुक्म चंद के द्वारा किया गया। और रानिया कहां पर? हरियाणा के जिला सिरसा में आता है। तो रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नूर मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा 1857 की क्रांति मेवात से नेतृत्व किसने किया? तो सदरुद्दीन मेवाती ने किया था, मेवात का नेतृत्व। उसके बाद रेवाड़ी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेवाड़ी का किसने? राव तुलाराम ने किया था। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुर गांव में होता है और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को होती है। 23 सितंबर को हरियाणा में वीर शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का अंत कहां से हुआ था, तो 16 नवंबर 1857 को गोपाल सिंह के द्वारा नसीबपुर से नेतृत्व किया गया था। लेकिन नसीबपुर कहां पर आता है? हरियाणा के किस जिले में, किस स्थान पर आता है बच्चों? तब मजा आएगा पढ़ने का जब आपके राइट आंसर आएंगे और वीडियो को शेयर करोगे बच्चों, कि फिर आपका और भी मजा आने वाला पढ़ने का। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो और अपने YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।